नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जयपुर ग्रामीण सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शाहपुरा से विधायक मनीष यादव जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि सचिन पायलट जी यहाँ पर आए तो क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आज आमेर विधानसभा के जालसू में जनसभा थी और हमारे जयपुर ग्रामीण के जो कैंडिडेट हैं अनिल चोपड़ा जी, उनके समर्थन में आदरणीय पायलट साहब यहाँ पहुँचे हैं और हज़ारों की संख्या में जिस तरीके से नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सब वर्गों के लोग यहाँ पर पहुँचे। और आप इसको देखें कि अभी फसल कटाई का समय है और कड़ी धूप में भी इतनी बड़ी सभा होना, इसका मतलब जयपुर ग्रामीण में हमारे प्रत्याशी के प्रति बहुत अच्छा जो जनता का समर्थन है और किसान वर्ग और हर वर्ग चाहता है कि यहाँ पर परिवर्तन हो। जो पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा था क्रम, जनता उसको तोड़ना चाहती है। सर, इस सीट की जिम्मेदारी आप पर भी है, तो आप किस तरह से इस सीट की जिम्मेदारी पूरी करेंगे? देखिए, 8 विधानसभा हैं और हमारे जो प्रत्येक विधायक जो हमारे हैं, भले ही वो हमारे विधायक कैंडिडेट रहे हैं विधानसभा चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता है या क्षेत्र की जनता है, सब पर जिम्मेदारी है। मैं भी मेरी जिम्मेदारी के नाते जितना कर सकता हूँ उससे अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है, पूरे ग्रामीण में एक बहुत अच्छा वातावरण हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है और उसका विशेष कारण ये भी है कि पिछले 4-5 वर्षों से वो जनता के बीच में है और हर वर्ग के बीच में रहने की वजह से जनता ने इस बार चुनाव में जो एक स्वभावतः परिवर्तन जो होना चाहिए था, वो पिछले 2 चुनावों के कंपैरेटिव हम देखते हैं तो इस बार बहुत अच्छा चुनाव। वैसे तो कांग्रेस पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जयपुर ग्रामीण का चुनाव बहुत अहम है, बहुत विशेष रहने वाला है। राजधानी क्षेत्र है और ये यहाँ पर जिस तरीके से अलवर की बानसूर जो हमारी ग्रामीण लोकसभा में आती है, यहाँ से फुलेरा तक 8 विधानसभाएं हैं। सब अपनी जिम्मेदारी से कार्यकर्ता नेता लगे हुए, मैं भी मेरी जिम्मेदारी से मजबूती से इस काम को निभा रहा हूँ। जी सर, बीजेपी कह रही है कि युवा चेहरा है, क्या टक्कर दे पाएगा? देखिए, आप नौजवानों को देख लीजिए, नौजवान तो जब मजबूती से बढ़ा, जहां नौजवानों को चुनाव, भले ही कांग्रेस पार्टी हो कोई भी दल हो, नौजवानों को आज जनता देखना चाहती है। और निश्चित रूप से नौजवानों ने जितना मजबूती के साथ में क्षेत्र में घूमने का काम हो, लोगों की समस्याएं, जन समस्याएं उठाने का काम हो, आंदोलन करने की बात हो, तो नौजवान आज की राजनीति में सबसे फिट है और जनता ने इस बात को स्वीकार किया। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी नौजवान हैं और इस नाते उनको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी सर, राव राजेंद्र सिंह जो है, उनके नाराज़गी जो है क्षेत्र में बहुत देखने को मिल रही है, तो क्या इसका फ़ायदा अनिल चोपड़ा जी को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनके पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें रहती हैं। मैं जहां तक मानता हूं कि मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से मत मिलने जा रहे हैं और वहां पर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक बात है कि बीजेपी का और प्रत्याशी का सवाल है, तो देखो, जनता ने जिस तरीके से 10 साल का शासन देखा है, तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा जो आज जनता के मन में, भले ही नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, प्रत्याशी के साथ में जनता की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा इसलिए है कि 10 वर्षों में जो हमारे यहाँ पर सांसद रहे हैं वो जनता में कभी आए नहीं है, जनता की समस्याओं को उठाया नहीं है और यहाँ का हर वर्ग इस बात को जानता है कि अब की बार इनको परिवर्तन करना है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जी, आप शाहपुरा से विधायक है, तो ऐसे में यहाँ से कितने वोट आप अनिल चोपड़ा जी को दिलवाएंगे? देखिए, ये तो जनता को 19 तारीख को तय करना है, लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, बड़े अच्छे से कांग्रेस पार्टी शाहपुरा से जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे शाहपुरा से विधायक मनीष यादव जी, जिन्होंने बताया कि वो किस मजबूती से अनिल चोपड़ा जी के चुनाव में उनके साथ खड़े हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।